एवरीवन, वेलकम बैक। ये है क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, नंबर प्ले। Numbers are used in different contexts and in many different ways to organize our lives. हमारे लाइफ में हम नंबर्स का बहुत जगह यूज़ करते हैं। तरह तरह जगह पर हम लोग काउंटिंग करने के लिए नंबर्स को यूज़ करते हैं। We have used numbers to count and have applied the basic operations of addition, subtraction, multiplication and division on them. हम नंबर्स का यूज़ काउंटिंग करने में, एडिशन करने में, सब्ट्रैक्शन माइनस में करने में, मल्टीप्लिकेशन और एंड डिवीजन करने में भी यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। In this chapter, we will continue this journey by playing with numbers, seeing numbers around us, noticing patterns and learning to use numbers and operations in new ways. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि इन नंबर्स का हम कहाँ यूज़ करेंगे, किस पैटर्न में यूज़ करेंगे। थिंक अबाउट वेरियस सिचुएशंस वेयर वी यूज़ नंबर्स। अब आपको बताना है कि नंबर्स आप कहाँ किस किस सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। लिस्ट 5 डिफरेंट सिचुएशंस इन विच नंबर्स आर यूज्ड। कोई भी 5 तरीके बताइए, जहाँ पर सिचुएशंस बताइए जहाँ पर आप नंबर्स का यूज़ करते हैं। सी व्हाट योर क्लासमेट्स हैव लिस्टेड, शेयर एंड डिस्कस। अब आपको ये भी बताना है कि आपके क्लासमेट्स ने या क्या क्या लिखा है। तो इसका आंसर में हम लिख सकते हैं 5 यूजेस ऑफ नंबर्स टू टेल टाइम। टाइम को बताने के लिए, जैसे क्लॉक में होता है 1 o'clock, 2 o'clock, इस तरह से नंबर होते हैं वो। टू काउंट मनी, मनी काउंट करने के लिए, पैसे काउंट करने के लिए, जो कि हम शॉप्स में, बैंक्स में यूज़ करते हैं। टू मेजर हाइट, वेट और डिस्टेंस। हाइट का यूज़ करना सेंटीमीटर में या इंचेस में, वेट किलोग्राम ग्राम्स में, या डिस्टेंस मीटर किलोमीटर में। टू प्ले गेम्स, गेम्स में जैसे कि स्कोर करना, पॉइंट्स स्कोर करना। टू रीड डेट्स ऑन कैलेंडर्स और टाइम टेबल्स। डेट्स को रीड करना, जैसे कि बर्थडे डेट हो गई, हाँ, कोई भी हॉलीडेज जो भी डेट्स होती हैं या कोई भी फेस्टिवल का डेट्स है, वो भी हम नंबर्स में ही काउंट करते हैं। नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स। नंबर्स हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, जैसे कि व्हाट आर दीज नंबर्स टेलिंग अस। ये क्या नंबर्स हमें बता रहे हैं वो हमें समझना है। सम चिल्ड्रन इन अ पार्क आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, ईच वन सेज अ नंबर। कुछ बच्चे पार्क में खड़े हैं और लाइन में खड़े हैं और वो हर एक अलग अलग नंबर बता रहे हैं। अब आपको बताना है ये जो नंबर्स बता रहे हैं वो क्या है। व्हाट डू यू थिंक दीज नंबर्स मीन? द चिल्ड्रन नाउ रीअरेंज देमसेल्व्स एंड अगेन ईच वन सेज अ नंबर बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट। अब आप जो बच्चे वहाँ पर खड़े हैं वो अपने तरीके से खड़े हो गए, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से वो अरेंज हो गए और उन्होंने नंबर्स अपनी पोजीशंस के हिसाब से नंबर्स बताए। डिड यू फिगर आउट व्हाट दीज नंबर्स रिप्रेजेंट? क्या आपको समझ में आया कि ये क्या नंबर्स हैं? हिंट दे रखा है, कुड देयर हाइट्स बी प्लेइंग अ रोल? क्या वो अपनी हाइट्स बता रहे हैं? तो देखते हैं क्या बता रहे हैं वो लोग। अ चाइल्ड सेज 1 इफ देयर इज ओनली 1 टॉलर चाइल्ड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम। अगर कोई बच्चा 1 कह रहा है, इसका मतलब ये है कि जो 1 नंबर वाला जो बच्चा है उसके साथ में खड़ा हुआ एक बच्चा, वो उसकी हाइट उस बच्चे से ज़्यादा है। यानी कि 1 नंबर पे जो भी बच्चा खड़ा है उसके साइड में जो नंबर का बच्चा खड़ा है वो 1 नंबर से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, टॉलर होगा। अब आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर 1 के साइड में 0 है और 0 जो नंबर पे जो बॉय खड़ा है वो 1 से काफ़ी बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, अ चाइल्ड सेज 2 इफ बोथ द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम आर टॉलर। 2 पोजीशंस पे या 2 नंबर जो बच्चा कह रहा है वो ये कहना चाहता है कि उसके दोनों साइड्स में, लेफ्ट एंड राइट में जो बच्चे खड़े हैं वो उससे बड़े हैं हाइट में। देख सकते हैं 2 पॉइंट पे जो गर्ल खड़ी है उसके लेफ्ट एंड राइट में जो 2 बच्चे खड़े हैं वो उस लड़की से बड़े हैं हाइट में, टॉलर है। एंड द थर्ड जो बोल रहा है, अ चाइल्ड सेज 0 इफ नाइदर ऑफ द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम आर टॉलर। अगर कोई बच्चा 0 बोल रहा है तो उसका मतलब है कि उसके लेफ्ट एंड राइट में जो भी बच्चा होगा उसकी हाइट उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो 0 हाइट पे जो पोजीशन पे जो बच्चा खड़ा होगा यानी इसकी हाइट सबसे बड़ी होगी, ठीक है। दिस इज ईच पर्सन सेज द नंबर ऑफ टॉलर नेबर्स दे हैव। तो ये उन्होंने समझाने की कोशिश की।
अब इसी के बेसिस पे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आइए देखते हैं इसके आंसर क्या होंगे। ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो एंड शेयर योर रीजनिंग। इन क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कीजिए, कोशिश कीजिए, और जो भी आंसर आता है या रीजन होता है वो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्व्स सो दैट द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड्स से 2। क्या बच्चे इस तरह से अरेंज हो सकते हैं कि जो एंड में खड़े हैं, यानी कि जो एकदम लास्ट में खड़े हैं, फर्स्ट एंड लास्ट में जो एंड होता है पोजीशन, उनमें जो खड़े बच्चे हैं, क्या वो 2 कह सकते हैं अपने आप को? यानी वो 2 पोजीशन होगी। एंड 2 पोजीशन के लिए क्या था कि ईच हैज 2 टॉलर नेबर्स। 2 सिर्फ वही कह सकते हैं जिनके लेफ्ट एंड राइट, यानी कि जो नेबर्स होंगे वो बड़े होने चाहिए हाइट में। तो इसका आंसर नो होगा, यानी कि इस तरह पोजीशन में बच्चे 2 नहीं कह सकते। तो इसका आंसर में लिखेंगे नो, द एंड चिल्ड्रन हैव ओनली 1 नेबर सो दे कैंट हैव 2 टॉलर नेबर्स टू से 2। क्योंकि एंड पोजीशन पे जो बच्चे खड़े हैं उनके पास सिर्फ एक ही नेबर है, और 2 वही कहेंगे जिनके दोनों साइड्स में बच्चे हों और दोनों ही की हाइट बड़ी हो उससे। ठीक है, तो इसका आंसर नो होगा। सेकेंड है, कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली जीरोस। क्या हम बच्चों को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि सभी लोग, सारे बच्चे 0 कहें? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। ईच हैज नो टॉलर नेबर से 0। 0 के लिए जो नेबर्स होंगे, बच्चे जो साइड में खड़े होंगे, उनकी हाइट उनसे बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो अगर सेम हाइट होगी, यस, इफ ऑल द चिल्ड्रन आर ऑफ द सेम हाइट then none of their neighbors will be taller, so everyone will say 0। हाँ, ये पॉसिबल है जब जब सारे बच्चों की हाइट एक हो। अगर सेम होगी तो कोई बड़ा होगा ही नहीं, पास में जो खड़ा नेबर है वो बड़ा होगा नहीं, तो वो आराम से इसको 0 कह सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कैन 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर। क्या 2 बच्चे साथ में खड़े हों और क्या वो एक ही नंबर बोल सकते हैं? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जैसे मान लो ये बच्चे हैं, अगर सेंटर पोजीशन में देख सकते हैं तो उन दोनों की हाइट सेम है, तो वो एक नंबर बोल सकते हैं। और जो एंड पोजीशन पे जो खड़े हैं बच्चे, उनकी हाइट डिफरेंट है, तो हम कह सकते हैं ईच हैज 1 टॉलर नेबर से 1 वही बोल सकते हैं जिनका एक नेबर, यानी पास में जो खड़ा एक बच्चा है उसकी हाइट बड़ी होनी चाहिए। तो यस, फॉर एग्जाम्पल, इफ बोथ हैव 1 टॉलर नेबर दे कैन से ईच से 1। हाँ, पॉसिबल है अगर दोनों के ही साइड में कोई बड़ा बच्चा खड़ा हो तो वो दोनों ही नंबर एक नंबर कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, देयर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट्स। यहाँ पर 5 बच्चों का एक ग्रुप है और पांचों की हाइट अलग अलग है। कैन दे स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम से 1 एंड द लास्ट वन सेज 0, वाई और वाई नॉट। क्या वो इस तरह से खड़े हो सकते हैं कि जो पहले 4 है वो 1 कहे और लास्ट का जो बच्चा है वो 0 कहे? तो आइए देखते हैं, अगर हम इस पोजीशन पे खड़ा करते हैं। अब आप इस पोजीशन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़े हैं, यानी कि छोटे से बड़े खड़े हैं, अरेंज हुए हैं। तो पहला बच्चा दूसरे बच्चे से छोटा है, दूसरा जो है तीसरे से हाइट कम है, थर्ड का फोर्थ से कम है, एंड फोर्थ का फिफ्थ से कम, और फिफ्थ का सबसे ज़्यादा है। तो अब हम कह सकते हैं कि 1 वही कहते हैं जिनका साइड में जो खड़ा हुआ बच्चा है उसकी हाइट बड़ी होती है। तो फर्स्ट वाला बच्चा 1 कह सकता है, सेकंड कह सकता है, थर्ड कह सकता है, फोर्थ कह सकता है, और लास्ट में जो खड़ा हुआ बच्चा है वो 0 कहेगा, बिकॉज उसके साइड में जो बच्चे खड़े हैं वो उनसे छोटी हाइट के हैं। तो यस, इफ द चिल्ड्रन स्टैंड इन इंक्रीजिंग हाइट, ठीक है, इंक्रीजिंग हाइट में खड़े हो, then the first 4 have 1 taller neighbor, they say 1, and the last tallest has the no taller neighbor, say 0. So the pattern is 1 1 1 0. ठीक है, तो ये पैटर्न भी बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका, फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन इज द सीक्वेंस 1 1 1 1 1 पॉसिबल। क्या इस तरह का सीक्वेंस पॉसिबल है? सो नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है ये पॉसिबल? देखिए, ओनली 4 चिल्ड्रन कैन हैव समवन टॉलर देन them. The tallest child has no taller neighbor, so can't say 1. क्योंकि सिर्फ 4 बच्चे ही कह सकते हैं कि उनसे जो बड़ा होगा उसके हिसाब से वो 1 कह सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा होगा वो तो 1 कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो 5वां बच्चा होगा वो अगर सबसे बड़ा हाइट का है तो वो 1 कह नहीं सकता, क्योंकि 1 के लिए उसको भी एक बड़े
हाइट वाला बच्चा साइड में चाहिए। नेक्स्ट है आपका 6th, इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल, वाई और वाई नॉट? क्या ये सीक्वेंस जो है 0 1 2 1 0 पॉसिबल है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो इसका आंसर है यस, दिस सीक्वेंस इज पॉसिबल। क्यों? द चिल्ड्रन एट द एंड्स हैव नो टॉलर नेबर्स, कि जो बच्चे एंड पोजीशन पे खड़े हैं उनके पास कोई टॉलर नेबर की जरूरत नहीं है और वो होंगे नहीं तो वो 0 बोलेंगे। मिडिल जो बच्चा होगा उसके 2 नेबर्स टॉलर नेबर्स है, इसलिए वो 2 कह सकता है, राइट। द सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे जो बच्चे हैं उनके साइड में जो बड़े बच्चे हैं उसकी वजह से वो 1 कह सकता है। सो दिस वर्क्स इफ दे आर अरेंज्ड लाइक टॉल मीडियम शॉर्टेस्ट मीडियम टॉल, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2। आप 5 बच्चों को किस तरह से अरेंज करेंगे कि सबसे ज्यादा जो उस सीक्वेंस में जो खड़े बच्चे हैं वो 2 कह सके? तो अगर हम इस फिगर के हिसाब से बच्चों को अरेंज करते हैं तो जो सेकेंड पोजीशन पे बच्ची खड़ी है एंड फोर्थ पोजीशन पे जो बच्ची खड़ी है उन दोनों के ही लेफ्ट एंड राइट में जो बच्चे हैं वो उनसे हाइट में बड़े हैं। तो 2 नंबर कहने के लिए कंडीशन ये होती है कि आपके लेफ्ट में और राइट में दोनों ही की हाइट बड़ी होनी चाहिए। तो इस पोजीशन के हिसाब से सबसे ज्यादा द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन सिर्फ 2 ही बच्चे हैं जो 2 कह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा यस, वी कैन अरेंज द चिल्ड्रन so that maximum children can say 2 at the second and the fourth positions. सीक्वेंस होगा 0 2 0 2 0 और मैक्सिमम चिल्ड्रन सेइंग 2 इज इक्वल टू 2। तो ये थे नंबर प्ले के कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर को और एक्सप्लेन करूंगी और क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर बहुत अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड क्वेश्चंस अगर समझ में नहीं आता, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। टिल देन बाय बाय।